समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। दिल्ली सरकार इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि मौत के अलावा कोई चारा नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे हम। दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। मैं ये नहीं कहता चलो हम हैं, हमारे साथ महिला मार्शल भी हैं। एक महिला मार्शल जो सुबह अपने घर का सारा काम काज करके निकलती है। एक महिला को अगर पैसों की जरूरत है तभी वो सुबह सारा काम काज करके और नौकरी पे जा रही है। आज महिला सम्मान के ऊपर भी एक उंगली उठ रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम महिलाओं के हितैषी हैं, इसलिए हमने महिलाएं फ्री करी हैं। एक सवाल, क्या डीटीसी मार्शल के तौर पर जो महिलाएं थी क्या वो सम्मान के काबिल नहीं है? अच्छा, आपने लेटर लिखा है। हाँ, ये साइन किसका है नीचे सर? ये हमारे 5 सदस्यीय टीम का है। अच्छा, हमारे एक दो साथी रोज एक्सपायर हो रहा है, रोज एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी परिवार की इतनी पूरी अपने सर पे है कि आप जाए तो जाए कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। दिल्ली सरकार इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि मौत के अलावा कोई चारा नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे हम। और ऊपर से पुलिस आती है, ऊपर से पुलिस प्रशासन 2-2 घंटे पे हमें चेतावनी दे रही है, खाली कर दो या जेल में डाल देंगे। तो हमें भी सरकार से हमने कह रहा है जेल में डलवा दो, हमें बस रोटी दिलवा दो हमारे परिवार को। आपकी ये मांगे कि जेल में डाल दो लेकिन परिवार को बस परिवार को लेकर चिंतित है। हमारी सेवा हमारी समाप्त कर दी, जिससे हमारी जीविका चल रही थी परिवार की। कहाँ से हम परिवार को पालेंगे? पहले तो अकेले थे, फिर बीवी हो गई, फिर बच्चे हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। आश्रित थे आप लोग हाँ, पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी और मैं सिर्फ दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जिन्होंने महिला सुरक्षा बल के तौर पर दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को मार्शल के तौर पे तैनात किया 2015 में और आज 2023 है। आज हमारी ये हालत, मैं 2016 से कर रहा हूँ काम, और आज हमारी स्थिति ऐसे हैं, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी की, हाँ हमारे 11 साथी हैं जो कि आप ये लगा लीजिए किसी की दिमाग की नस फट गई है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में कोई व्यक्ति अब नौकरी ढूंढने जाएगा तो उसको सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखा जाएगा। लगभग 30 प्लस ही आप लोग ना? सारे 30 प्लस हैं। सबसे बड़ी चीज ये है अरविंद केजरीवाल 40 प्लस, मैं 45 का हूँ, 45 का हूँ मैं। सबसे बड़ी चीज ये है दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। मैं ये नहीं कहता चलो हम हैं, हमारे साथ महिला मार्शल भी हैं। एक महिला मार्शल जो सुबह अपने घर का सारा काम काज करके निकलती है। एक महिला को अगर पैसों की जरूरत है तभी वो सुबह सारा काम काज करके और नौकरी पे जा रही है। आज महिला सम्मान के ऊपर भी एक उंगली उठ रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम महिलाओं के हितैषी हैं, इसलिए हमने महिलाएं फ्री करी हैं। एक सवाल, क्या डीटीसी मार्शल के तौर पर जो महिलाएं थी क्या वो सम्मान के काबिल नहीं है? क्या उनकी जरूरत नहीं है? आज दिल्ली सरकार अपने सांसदों को, एमएलए को, निगम पार्षदों को उनकी तो एक दिन की सैलरी नहीं काटती। हम जो दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर मार्शल के तौर पे नियुक्त किए गए थे, हमारी एक दिन की दिहाड़ी 804 रुपये। हमारी वो दयनीय स्थिति है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो एटीएम के बाहर होता है उसको भी ईएसआई और पीएफ की सुविधा मिलती है। हम उनसे भी गए गुजरे हैं। अगर हम ड्यूटी जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अगर हमारा हादसा कहीं हो जाता है आते जाते तो किसी भी विभाग में उस विभाग की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे आर्मी हो। इंश्योरेंस मिलता है, हमारे को कुछ नहीं मिलता। एक हमारा साथी जो कि ड्यूटी के दौरान उसी की बस का टायर उसके पैरों पे चढ़ गया था, उसकी पूरी टांग काटनी पड़ गई। आज तक दिल्ली सरकार या उसका कोई सांसद, कोई एमएलए या पार्षद उसके घर में नहीं गया। सबसे जो बुरी बात है, आज तक ऐसा कोई भी नहीं गया। कितनों की पसलियां टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। अपनी सेवा, अपनी जेब भरना, अपने पार्षद, अपने एमएलए, अपने सांसदों के लिए तो वो धर के अरे बस भर के ले जा रहे हैं। क्यों बंद कर दिया? अरे इन गरीब हम मार्शलों के बारे में सोच लो। 10,792 मार्शल जिनको एक लेटर के माध्यम से 31 अक्टूबर को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने बोनस के तौर पे हमको, किससे जिम्मेवार मानते हैं? दिल्ली सरकार जो लगाया था वही, जो रक्षक बना था वही भक्षक बन गया। क्योंकि दिल्ली सरकार सिर्फ अपनी
जेब बनने पे लगी है। सारे सब खा गई आपको केजरीवाल जी ने। सबसे बड़ी चीज है जो गरीबों का हितैषी बन के आया था, वही सबसे बड़ा अरे गरीब मार्शलों का अरे दुश्मन है, भक्षक बन गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के बाहर एमपी कहीं पे भी वो जा रहे हैं तो वो वहां पे क्या भाषण दे रहे हैं। हमने दिल्ली में 10,000 मार्शल लगाए हैं बसों में, उनकी पक्की नौकरी सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमको जो लगाया गया था, निर्भया कांड के बाद लगाया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज क्या वो निर्भया कांड खत्म हो गया है? अगर उसके 8-10 साल हो गए हैं तो क्या महिलाएं क्या सुरक्षित हैं? एक सवाल, सीसीटीवी कैमरे लगा देने से सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो सकता है, पैनिक बटन से समझाया जा सकता है, रोकनी है। लेकिन अगर कोई जेब कतरा चढ़ गया, कोई चैन स्नेचर चढ़ गया, किसी महिला के साथ अगर कुछ बदतमीजी होती है तो उसकी मदद कौन करेगा? एक मार्शल जो बस में तैनात रहता था, वो मार्शल जो कि अच्छा अब कौन कर रहा है वो सुरक्षा महिलाओं की जिसके वादे करते थे? अब जो ये है, एक वो मार्शल था जो कि अब कौन कर रहा होगा? सर इस टाइम इतना बुरा हाल है, जेब कतरे पूरा ग्रुप के साथ आते हैं, धमकाते हैं, ब्लेड लेके और चक्कू लेके खड़े हो जाते हैं। उसमें इतना बुरा हाल कर रखा है, अभी महिलाएं सहमी हुई हैं। वो लगातार बोल रही है हमें मार्शल की सख्त जरूरत है, फिर भी दिल्ली सरकार नतमस्तक खड़ी हुई है, मुक्त दर्शक बन के खड़ी हुई है। ये सर कुछ दिखा रहे थे जरा, अब इसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा पूरा, बता दीजिए इसका मोटा मोटी अर्थ। ये हमने आज 10,000 मार्च बर्खास्त किया गया है कहकर कि आपको आवेदन में कार्यक्रम कार्य मार्शल व प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया है। प्रधानमंत्री से न्याय मांग के लिए। अच्छा आपने लेटर लिखा है, हाँ, ये साइन किसका है नीचे? ये सर ये हमारे 5 सदस्यीय टीम का है। अच्छा 5 सदस्य टीम का। जी, जी। चलिए आपका मांग किससे है, पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम जयप्रकाश पांडे है। आप कब से काम कर रहे थे इसमें? हम 2017 से। 2017 से। जी। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र करीब 30 प्लस ही है? हाँ 30 प्लस है। अंदाज़तन 30 जी प्लस ही। जी जी। कब हटाया गया और क्या हालत हो गई? करीब 10 दिनों से आप लोग बैठे हैं इधर। अभी यहाँ 31 अक्टूबर को हम लोगों को बर्खास्तगी का लेटर मिल गया है। तो इतना तो दिल्ली सरकार को समझना चाहिए था कि ये 10,000 परिवार कहाँ जाएंगे, और 10,000 से जो है जुड़े कम से कम 1 लाख परिवार हो गए। अब ये 1 लाख परिवार इनकी जीविका कहाँ कैसे चलेगी? इसलिए हम आज प्रधानमंत्री और जो है वहाँ उनके पास हम ये लेटर लेकर के गए हैं कि ताकि हम लोगों की कुछ न कुछ सुनवाई हो सके। केजरीवाल बोलते हैं कि बीजेपी ने आपको हटाया है। देखिए ये पार्टी का मुद्दा है, वो उनके बारे में क्या कहते हैं, वो उनके बारे में क्या कहते हैं। हम लोगों को राजनीति से नहीं मतलब है, हम लोगों का पर्सनल जो है रोजगार से मतलब है, और रोजगार हमारे चलना चाहिए क्योंकि हमारे भाइयों का लमसम कैरियर निकल चुका है। कैरियर इसलिए निकल गया कि जो उस समय एज ऑफ लिमिट में थे, कोई सरकारी सर्विस देख सकते थे, वो आज 8 साल से इसमें काम कर रहे हैं, वो एज ऑफ लिमिट से बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये मजबूरी हो गई है ये करीब 8 से 10,000 मार्शलों की। तो इसलिए हम दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम दोनों सरकारों से यही अपील करेंगे कि हम लोगों के पेट पे लात ना मारा जाए। कोई हम लोगों ने आज तक ऐसी गलती भी नहीं किया है कि इस तरीके से। नहीं लगता कि बिजली फ्री किया जा रहा है, महिलाओं को फ्री किया जा रहा है, तमाम चीज़ें फ्री में करते रहते हैं केजरीवाल, और आपके देने के लिए सैलरी नहीं उनके पास? देखिए सर, इस विषय में हम केवल इतना ही कहेंगे कि ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, एक तरफ फ्री दे रहे हैं और एक तरफ किसी को पैसा भी नहीं दे रहे हैं। जी जी। अब कुल मिलाकर के ये स्वयं दिल्ली सरकार की नीति है कि उन्होंने किस नीति के तहत जो है फ्री किया है, बिजली फ्री किया है, महिला फ्री किया है, लेकिन उससे तो ये 10,000 परिवार की से कोई मतलब नहीं है ना। ये काम से जुड़े हुए थे, काम करते रहते थे, इनकी जीविका चल रही थी, तो जीविका तो इन्होंने बंद कर दिया है। तो उससे क्या मतलब हम लोगों को कि ये फ्री करे, कुछ भी फ्री कर दे, ये तो इनकी हेडेक है पर्सनल। मैं एक पॉइंट बता रहा था आपको कि एक तरफ फ्री और एक तरफ किसी को पैसा ही नहीं दे रहा। जी जी। एक सेकेंड, आपका क्या नाम है? इंद्रामणि। आप बात कर सकते हैं ना, वर्दी पहन के आए जी हैं जी इधर? जी 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 साहब। कब से यहाँ पे हैं बैठे हुए आप? तो हो गया 10-12 दिन हो गया। आपके साथी करीब 11 जवान शहीद हो गए। जी जी। क्या लगता है सरकार मांग मान जाएगी आपकी? मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैं तो भारत सरकार, दिल्ली सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, और एक एलजी भी है दिल्ली में। एलजी साहब भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के जितना भी है, केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार को भी मैं हमारा
सिविल डिफेंस मार्शल की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारा रोजगार वापस कर दीजिए। हमारे भारत में बहुत नियम कानून चेंज भी हो सकता है। आप लोग चाहें तो सारा नियम कानून चेंज करके जो 1968 को ही देख रहे हैं, 1968 साल का जो रूल था वो रूल थोड़ा सा चेंज करके डेवलप करके हम लोग को रोजगार लगा दीजिए। हम लोग 8 साल रेगुलर, आपकी उम्र क्या हुई? 50 होने वाला है। 50 होने वाला है। हाँ जी जी। मैं चाहूंगा कि अब इनको यदि सरकार नौकरी से हटाती है तो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? जी जी। 50 साल में तो कोई पर नौकरी पर भी नहीं रखेगा इसके लिए आपको, है ना? नहीं, कब से कर रहे थे काम? हो गया सर, 7-8 साल हो गया। 8 साल से कर रहे थे। हाँ। सर, मैंने एक उपराज्यपाल जी को 9/10/2023 को एक लेटर जो है प्रस्तुत किया था। जब हम लोगों की सैलरी रुकी हुई थी तो सैलरी के संदर्भ में हमने एक लेटर या पत्र जारी किया हुआ था, उपराज्यपाल जी को दिया था। तो उसमें हमारी ये 5 मांग है पर्सनल की। तो 5 मांग में हमने दिया था कि हम लोगों की सैलरी फिक्स हो, टाइमली हो, क्योंकि अब तक जो हम लोगों का सर्कुलेशन था वो एक तरीके से बदुआ मजदूर का था। हम आते थे, दिहाड़ी करते थे और चले जाते थे। कितने घंटे का ड्यूटी होता था? 8 घंटे की। 8 घंटे का जी। फिक्स होता था कि ज्यादा भी कर सकते थे उसमें? नहीं, उसमें 9-10 घंटे भी हो जाता था। अगर हम निकलते थे रोड पे तो कहीं 10 भी घंटे हो जाते थे, 9 भी घंटे हो जाते थे, कोई फिक्स नहीं था। तो इस तरीके का रूटीन था। तो उस रूटीन को मद्देनजर रखते हुए हमने उपराज्यपाल सर को ये लेटर प्रस्तुत किया था। लेटर का मकसद बता दीजिए। तो लेटर का मोटो था हमारा कि हम लोगों की सैलरी फिक्स हो और टाइमली हो। टाइमली हो। इसमें नंबर 2 में दिया था कि हम सभी सरकार के सानिध्य में कार्यरत है, तो सरकार की नीति के मुताबिक 60 साल तक हमारी ड्यूटी निर्धारित की जाए। 60 साल तक तो हटा दे रहे हैं वो। हाँ, तो तीसरा हमारा तब तक नहीं था, बर्खास्तगी का तब तक पॉइंट नहीं था। तीसरा था हमारा समस्त मार्शल स्टाफ का इंश्योरेंस हो और PFSI हो। आप देखते हैं अराजक तत्व बस के अंदर में घुसते हैं, कभी किसी मार्शल को चाकू मार देते हैं, ब्लेड मार देते हैं, कभी कंडक्टर को मार देते हैं। तो इसलिए हमने ये चौथा पॉइंट दिया था। नहीं, एक बात और भी है ना, ये अभी नॉर्थ ईस्ट से एक ऑर्डर रिलीज हुआ है हमारी SOP की तरफ कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट ने, DDMA ने अभी लड़के अभी कुछ वापस लिए CDV, वो किस आधार पे लिए हैं उसका आधार भी तो होगा। 20 से 25 बच्चे गए थे ना? हाँ, 15 कैंडिडेट लिए हैं, 15 CDVs लिए हैं। मैम ये कहना चाहता हूँ कि वो किस आधार पे लिए गए हैं? ये क्या है? मेरी होगी 49 प्लस है। 49 प्लस हो गए। हाँ जी। कब से काम कर रहे थे इसमें? भाई मैंने ज्वाइन की थी ये 2017 के आसपास, मगर हम निष्काम के थ्रू लगे थे। मगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, अगर ये निष्काम देते हैं CDVs तो इनका आधार भी बनाया जाए, इनको पेड ड्यूटी भी दी जाए। अगर आपने पेड दी और कहने का मतलब पेड दी है, अच्छी बात है, पेड ले भी ली इन्होंने। पेड का मतलब ये है ना जी कि अब पीछे रिलीज भी हुई है बातें कि हमारे को कंटिन्यू किया जाए। मेरे कहने का मतलब 5 साल 7 साल 10 साल आपने यूज किया, उसके बाद आपने हटा दिया, तो हमारा आधार नहीं है ना। कहीं के नहीं रहे आप लोग? नहीं, कहीं कह नहीं रहे तो वो तो देखो समझे नहीं है। आज हम कहीं कह नहीं रहे हैं, आगे के लिए देखते हैं कौन कहाँ का है। आप समझ मांग किससे आप? देखो ये मांग तो मेरी मौजूदा सरकारों से है, जो मौजूदा सरकार और विपक्ष है। हमारे हमारे पास है ना जी, देखो मेरी बात, हमारा आधार जो है, हमारा आधार था ही नहीं ना, हमारे को तो निराधार कर दिया। अब तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आधार बना दिया जाए, हमारा एक बेस बनाया जाए, बेस के हिसाब से हमारे को एक सुनिश्चित कर दिया जाए कि हमारे करना क्या है। हम तो CDV थे, CDV है और CDV रहेंगे। हम अब नहीं रहे सर, अब नहीं रहे आप? नहीं CDV है। अच्छा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर तो है। हाँ। मगर हमारा पेट का रोजगार इन्होंने छीन लिया, आप समझे नहीं। मैंने कहा CDV थे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, हाँ, अभी भी हैं और रहेंगे। वो हमारी निष्काम ड्यूटी तो है हमारे हक में। मगर कहने का मतलब ये है कि जो भी है, अगर हमारा रोजगार ही नहीं होगा तो हम निष्काम सेवाएं कैसे देंगे? करना क्या है? मगर करने का मतलब ये नहीं कि हमने करना ही नहीं है, करेंगे। आप करेंगे, हमको पता है, करेंगे, उम्र है, आप करेंगे, हाँ, खूब काम करेंगे। हाँ भाई आप जी। मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, मैं निरंजन प्रसाद, अभी फिलहाल में मैं इंस्ट्रक्टर बना हूँ और मेरा करियर बनने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। यह सबका समाप्त हो गया, उसके साथ मेरा भी हो गया, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? मैं राज्य सरकारों और उम्र अभी 29 हुआ है। 29? हाँ, अभी मेरी स्थिति मैं क्या बताऊँ, हमारे से और ख़राब लोग, इन लोगों की स्थिति है।
मैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इतनी सारे वैकेंसी निकालते हैं सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में, जो हम लोग CDV डिजास्टर के समय एनी टाइम 24 आवर, अभी जो बाढ़ है तो उसमें भी थे आप लोग? हाँ बाढ़ में थे, अभी G20 में भी थे, इसके पहले कोरोना काल में जहां दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, जहां पैरामेडिकल के स्टाफ ने हाथ खड़े कर दिए, वहां हम CDV ने सहयोग दिया, हमेशा खड़े रहे। ये बात मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हम जो 24 घंटे दिल्ली की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उसको आज हमें ड्यूटी देने के लिए साइन करके हटा दिया गया। हाँ, उसको ड्यूटी देने के लिए कहीं जगह नहीं है। ये कैसी भेदभाव है, कैसी राजनीति है? उन लोगों को राजनीति नहीं तो ये क्या है? ये राजनीति, हाँ ये राजनीति के चक्कर में हम CDV, हम जन साधारण के साथ खेलवाड़ किया गया है, पेट पर लात मारा गया है। ये कहाँ से जायज है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्यूटियाँ दे सकते हैं, ESI और PF दे सकते हैं, तो हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार क्यों आपको जिम्मेवार मानते हैं इस चीज के लिए? हम तो राज्य सरकार को ही हम पूछेंगे ना, हम पूछने का राज्य सरकार को ही हम पूछेंगे ना, क्योंकि वो हमारा कर्ता धर्ता मुखिया वही है, हमने उसको चयन करके भेजा है। और आपको भी उसने लगाया था, उन्होंने? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उसके ऑर्डर के द्वारा हमारा लगाया गया है। लेकिन मैं ये भी और कहना चाहता हूँ, अगर सिविल डिफेंस के जो 1968 के नियमों में जो प्रावधान है, अगर वो समझ रहे प्रावधान तो हो गया, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए और उससे बदला जाए उसको। हाँ, नए समय में ये बदलाव की मांग कर रहा है, नई बदलाव की आड़ की ओर गुजर रहा है, तो आप भी उसको बदलें। हाँ देखो, हमारा पुरजोर कहना ये है, मेरी बात नहीं समझे, सीधी सी बात एक है कि टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आपने, आपके IAS ने, हमारे भी हैं वो, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हिस्सा है, IAS ने एक ऑर्डर निकाल दिया, रिलीज कर दिया कि हमारे को 15 बंदे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगे हैं DDMA में, वो भी तो हमारे सिविल डिफेंस वाले एंटर थे। आपने DDMA में लिए लड़के, ले लिए, वो भी हमारे सिविल डिफेंस वाले एंटर। वो किस आधार पे लिए हैं आपने? अगर उनका आधार बन सकता है, सिविल बन सकता है ना, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों नहीं बन रहा? अगर वो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो जा रहे हैं, हमें उनके जाने से आपत्ति नहीं है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? ये इस पर सवाल हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा था ना, ये तो सुरक्षा का मुद्दा, हाई कोर्ट से ऑर्डर रिलीज हुए थे जब निर्भया कांड हुआ था, और बस मार्शल, आज हर न्यूज़पेपर के अंदर रोज ही कटिंग ये आती है कि बस मार्शलों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है जी, DDMA में आपने लिए हैं, ऑफिस में गए हैं ना, आपने लिए, बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए भी ऐसे ऑर्डर निकाल दो। बिल्कुल सही सर। और लोगों से बात करेंगे, जरा देखिए। अच्छा, यहाँ पे 10,000 लोग तो नहीं होंगे ना अभी? यहाँ पे कम 600-700 आदमी है, हाँ। जो कि अब ये लंगर का गुरुद्वारे की तरफ से बंदोबस्त करा गया है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने गुरुद्वारे में भी रुकवा दिया गया था, गुरुद्वारे को भी रुकवा दिया था? हाँ, फोन करके खाना रुकवा दिया था। लेकिन अब गुरुद्वारे की तरफ से खाना आया आप लोग के लिए? अभी एक गुरुद्वारे की तरफ से हमारे सरदार साहब ये सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने फर्ज निभा रहे हैं। इस गुरुद्वारे की तरफ से जो हमका खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको ना हटाया जाए। हम आप LG साहब और केजरीवाल से दास साहब दोनों से विनती करते हैं कि हमारे साथ वो ना करें, हमारे किसी भी तरीके से रोजगार रहे, ताकि हम अपने बच्चों को, कोई हमारे साथ राजनीतिक ना हो, हमारे भी बच्चे, हम भी जीना चाहते हैं, हमारी भी जिंदगी है, एक परिवार होता है, हमारा भी परिवार है। अब LG साहब और केजरीवाल साहब दोनों से हम विनती करते हैं, आप दोनों मशवरा कर हमारे को जैसे मर्जी रोजगार दीजिए। हम आपको वायदा करते हैं, हम वचन करते हैं कि हम बिल्कुल जो आप हमारे को काम देंगे, हम बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, हम आपका बहुत आभारी रहेंगे।